Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लिमिट के सर्ड वाले कुछ सॉलिड एग्जांपल्स किए हैं। आज एक छोटी सी मेथड है जो कि एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है लिमिट के लिए, वो हम देखेंगे। मगर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखना है थियरी का सबसे सॉलिड क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर होता ही है, और वो है रूल्स ऑफ लिमिट। तो रूल्स ऑफ लिमिट जो है, अगर 7 मार्क्स के अंदर कोई क्वेश्चन पूछना है यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो इकलौता ये हमारा सबसे सॉलिड मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, 99% चांसेस रहते ही हैं। अगर 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन रखते हैं तो ये होता ही है, ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं, तो अलग अलग डेफिनेशन है, फंक्शन है, डोमेन है, कोडोमेन, रेंज, उसके अलावा x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट का मीनिंग, ये सब मिला के एक एक दो मार्क के करके भी वो लोग आपको थियरी का क्वेश्चन बना सकते हैं। अदरवाइज रूल्स ऑफ लिमिट हमारे पास है, जिसके अंदर हम फंक्शंस के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो अगर दो फंक्शंस का, तो उनकी लिमिट कैसे आप ढूंढ सकते हो, तो उससे रिलेटेड ये रूल्स हमारे पास है। तो सबसे पहली कंडीशन है फंक्शन के ऊपर, इफ fx एंड gx आर नेचुरली रियल फंक्शंस, हम पहले कह चुके हैं रियल फंक्शंस होते हैं रियल फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल x। इसके साथ साथ हम कह रहे हैं लिमिट अगर ढूंढी हुई हो दोनों फंक्शन की इंडिविजुअली, तो ये रूल्स हेल्प करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू m। टेक्निकली कहे तो एज x टेंड्स टू a fx टेंड्स टू l हो, x टेंड्स टू a gx टेंड्स टू m हो, तो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जो है अब हमें ऑब्जर्व करने हैं। 3 पार्ट के अंदर हम समझेंगे, वैसे 4 रूल्स है, मगर एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम साथ में ही देखेंगे। रूल्स ऑफ लिमिट आर एज फॉलोज। तो 4 रूल्स है, सेंटेंसेस में भी लिखना चाहिए, मगर अभी मैं खाली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो थियरी के लिए आपको मटेरियल में कॉपी हमने गूगल क्लासरूम में सेंड की हुई है, खास स्पेशली कल के जो टेस्ट है उसके लिए। उस टेस्ट में मैंने 100% ये पूछा है, कोई ऑप्शन दिया गया नहीं है, यानी ये थियरी तैयार नहीं करोगे तो आपके 7 मार्क्स वैसे ही चले जाएंगे 30 मार्क्स में से, तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेते। अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस किया जाए, यानी मुझे fx की लिमिट पता है l, gx की लिमिट पता है m, अगर दो फंक्शंस fx और gx को प्लस करके अगर आपको लिमिट फाइंड करनी है, तो रूल्स ऑफ लिमिट के अंदर पहला रूल कहता है, तो आपको ये दो फंक्शन का प्लस करके जो तीसरा नया फंक्शन बने उसकी लिमिट ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, fx की लिमिट आपके पास है और gx की लिमिट आपके पास है, अगर बीच में प्लस है तो आप प्लस करते हो, अदरवाइज अगर बीच में माइनस है तो आप क्या करते हो, माइनस। तो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल फॉर लिमिट। यानी पढ़ा कैसे जाता है, दैट लिमिट ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस या समेशन ऑफ टू फंक्शंस या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर लिमिट्स। फिर से, लिमिट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर लिमिट्स। तो यहीं से लिखना है, लिमिट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर लिमिट्स। इसी तरह से हम बाकी के 2 पार्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रोसेस हो गई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। उसके अलावा बात करें तो मल्टीप्लीकेशन की, यानी अगर 2 फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो फॉर्मेट एकदम सिंपल है। पहला पार्ट बोला वैसे ही बोलना है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हो या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। फिर से, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस इज प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। यानी लिमिट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर लिमिट्स। सिमिलरली, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। तो लिखने के लिए ऊपर एक सेंटेंस लिखना जरूरी है एग्जाम के अंदर थियरी में। अभी मैं समझा रहा हूँ, पूरा थियरी का पार्ट आपको दिया ही गया है। अगर आपने फीस पे कर दिया तो आपके पास मटेरियल की पूरी कॉपी भी होगी, उसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। फीस अगर पे नहीं की है तो आप जल्दी फीस पे कर लीजिए और मटेरियल की कॉपी क्लास पे आके विथ रिसिप्ट कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लिमिट ऑफ, यहाँ पे अगर है रेशियो कह सकते हो, डिवीजन का फॉर्मेट है, लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ टू फंक्शन
इज रेशियो ऑफ देयर लिमिट्स। मगर यहाँ पे कंडीशन रहती है द लिमिट शुड नॉट बी 0। यहाँ पे m जो है वो 0 होना चाहिए नहीं। अगर वो m 0 नहीं होता है तो ही ये रेशियो डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये रूल्स ऑफ लिमिट हमारे पास है। उसके अलावा एक छोटा सा चौथा रूल कह सकते हैं, सब रूल कह सकते हैं। तो कांस्टेंट अगर है तो लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पे x नहीं है तो आप सीधा उसे ही लिख सकते हो एज लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो वैसे हमारे पास 3 रूल्स है, प्रोसेस 4 होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हो गए हमारे रूल्स ऑफ लिमिट। 7 मार्क्स तक पूछा जाता है, खाली इतना 7 मार्क्स में नहीं है, इसके साथ पूछते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिमिट एंड एक्सप्लेन रूल्स ऑफ लिमिट। तो इतना लिखेंगे तो 7 मार्क्स मिलेंगे। खास ध्यान रखना है, मैंने कहा जैसे यहाँ पे ऊपर सेंटेंस जरूर लिखना, राइट, जो मैंने अभी समझाया आगे वैसे। ठीक है, तो थियरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि हमने बाकी रखा हुआ था। अब आपने एग्जाम्पल में भी कई जगह पे ऑब्जर्व किया ही है, दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो वो पूरा हिस्सा वैसे एप्लीकेशन आपको दिखेगा नहीं डायरेक्टली, मगर एज अ पार्ट ऑफ थियरी आप याद रख सकोगे इजीली। अब जो हमें आना है, एक छोटी सी फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखनी है। लिमिट के अंदर अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मेट याद रखना है, मोस्ट आईएमपी फॉर्मेट है ये हमारा। अगर कुछ तरह इस तरह से फंक्शन दिया जाए, यानी लिमिट x टेंड्स टू a, x जो दिया गया है उसके ऊपर कोई नंबर हो, a जो दिया गया है उसके ऊपर भी वही नंबर हो, यानी x टेंड्स टू a जो है वही x और a यहाँ पे होने चाहिए न्यूमरेटर में, और वही x और a नीचे होने चाहिए डिनोमिनेटर में। x की जो पावर है वही a की पावर होनी चाहिए, और ऊपर और नीचे दोनों जगह पे अगर माइनस हो, यानी ऐसी लेफ्ट साइड आपको रेडीमेड दिखे तो क्या कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला विदाउट प्रूफ आपको याद रखनी है फ्रॉम द बुक ऑफ मैथमेटिक्स। करना क्या है, तो n लिख देने का n, फिर a लिख देने का a रेज टू n माइनस 1। सिंपली आपको करना क्या है, कोई जगह पे फैक्टराइजेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा फॉर्मेट हमें रेडीमेड दिख जाए फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर है वो आगे उतारेंगे, और टेंस टू में जो नंबर है रेज टू n माइनस 1। कैसा होता है ये सम, तो हमारे पास इस टाइप के ओवरऑल 3 एग्जांपल्स अवेलेबल है कि 3-4 एग्जांपल, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, जिसके अंदर हम 2 सम देखने वाले हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3 सम, और एक आध सम आपको होमवर्क में देंगे। फिर एक ऑब्जेक्टिव भी है इस टाइप का जो कि हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन में। तो पहला जो देखना है एग्जैक्टली इस फॉर्मूला को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, उसके लिए 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, वैसा ऑब्जेक्टिव है। पेज नंबर जो है हमारा 43 है एंड सम नंबर है 56। जैसे अभी मैंने कहा, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला की राइट साइड यूज करने के लिए, फॉर्मूला की राइट साइड यूज करने के लिए हमें x टेंस टू जो नंबर दिया जाए वो x एंड a नीचे होना चाहिए विद माइनस साइन। x एंड a नीचे है विद माइनस साइन। x के ऊपर जो पावर दी गई है रेज टू है 5, वही यहाँ पे a की पावर होनी चाहिए, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन मैं अगर x टेंस टू 4, x रेज टू 5 माइनस 4 रेज टू 5 करता हूं, पहले आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 रेज टू 5 आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, इट इज 1024। तो आप एग्जैक्ट कंपेयर कर सकते हो कि x टेंस टू a है, x टेंस टू 4 है, x रेज टू n, x की जगह पे पावर है 5, यानी हमारी जो पावर है वो 5 है। टेंस टू में जो नंबर दिया गया है वो आपको लेना है, एंड अल्टीमेटली फॉर्मूला कहती है जो भी पावर है आगे उतारो, n a रेज टू n माइनस 1, यानी आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो, पावर की वैल्यू यानी 5, a यानी 4, 5, 4 रेज टू 5 माइनस 4, यानी अल्टीमेटली 5 टाइम्स 4 रेज टू 4। तो कैलकुलेटर अगर आप उठाते हो तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 1280 विदाउट डूइंग एनी फैक्टराइजेशन। कोई वैल्यू हमें रखनी नहीं है, मगर खाली इतना पता चलना चाहिए कि जो सम है वो इस फॉर्मूला वाला है। और वो पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए x टेंस टू जो भी नंबर हो नीचे होना चाहिए, ऊपर भी वही x और a होना चाहिए, पावर जो है दोनों में सेम अगर होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन कंडीशन जो रहती है हमारी इस फॉर्मूला के यूज की वो यही है कि x टेंस टू में जो नंबर दिया जाए वही ऊपर नीचे आपको दिखना चाहिए विद द सेम पावर ऑफ न्यूमरेटर।
ठीक है, तो ऐसा ही एक छोटा सा सम हम देख रहे हैं अभी, और ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब जो है ये नोट जरूर कर लेना। अब जो है, अब हमें जो सम देखना है वो है सम नंबर 59। कैटेगरी वाइज दिस इज कंसिडर्ड एज मोस्ट आईएमपी एग्जांपल के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। ये सम अगर हम कर लेते हैं इजीली तो 58 नंबर और 57 नंबर वो इजीली हम आराम से कर पाएंगे विदाउट एनी टेंशन। फॉर्मूला आपने नोट कर ली होगी, जगह की जरूरत है तो हम जब फॉर्मूला एग्जाम में ये यूज करेंगे तो ब्रैकेट में मेंशन जरूर करेंगे। 59 में क्या कहा जा रहा है, दैट 125x⁻³ - 1 डिवाइडेड बाय 625x⁴ - 1। अब सबसे पहला काम तो x टेंड्स टू 1/5 है, पहले यहाँ पे x होना चाहिए, ऊपर भी x होना चाहिए। अब पड़ोस में एक नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। प्रोसीजर वाइज में 1 जो है, जब भी ऐसा काम आए तो 1 है, मुझे ये 125 कॉमन निकालना है, तो आई शुड राइट इट एज, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 125/125। यस, क्यों? क्योंकि वो 1 होगा। क्यों 125 लिखा? क्योंकि मुझे 125 कॉमन निकालना था, ठीक है। नीचे इस साइड अगर देखो क्यों कॉमन निकालना है तो वो भी मैं फिर से समझाता हूं। अभी यहाँ पे 1 है तो मैं उसे लिख रहा हूं 625/625। वैसे ये स्टेप है वो समझने के लिए है, एग्जाम में इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। करना क्या है, न्यूमरेटर में से मैं निकाल लेता हूं कॉमन 125, ऊपर से 125 निकाल लेता हूं, तो अब बचेगा क्या, x³ माइनस ये 125 जा चुका है 1/125। नीचे क्या होगा, 625 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, x⁴, ऊपर से 625 निकल चुका है यानी 1/625। ये नंबर्स जैसे भी आए रखो वैसे के वैसे, उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा मेन पार्ट है वो कुछ तैयार हो रहा है धीरे धीरे। सो दिस इज x टेंड्स टू 1/5, 125 625, तो यहाँ पे 1/5 बचेगा। बाकी का जो हिस्सा है उसके अंदर 1/125 आई कैन राइट इट एज 1/1/5⁵। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x⁴, 1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5⁴। तो टेक्निकली अगर कहे तो जो हम कह रहे थे कि फॉर्मेटिंग जो है ये 1/125 है, वी कैन राइट इट एज, अब आप समझ सकते हो, पहले इसलिए मैंने जानबूझ के 1 करके लिखा ताकि आपको पहले वो पार्ट समझ में आए। तो आप 1/5⁵ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे वाले में भी आपको समझ में अब आ गया होगा, यहाँ पे भी मैं 1/5⁴ लिख सकता हूँ। अब लास्ट वाले सम में और इस सम में फर्क क्या है, तो पहले x⁻n - a⁻n था, यहाँ पे भी x⁻n a⁻n अब तैयार हो चुका है। इस 1/5 को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, इग्नोर करो। नीचे भी x⁻n है, a⁻n, यानी यहाँ पे एक नहीं है, दो सम है। लास्ट वाले में डिनोमिनेटर रेडी था, फिर से याद कराता हूं, फंक्शन हमारा हम यूज कर सकते हैं कब ये फॉर्मेट, तो जब हमें क्लियरली x⁻n - a⁻n/x - a मिले तब हम यूज कर सकते हैं n a⁻n-1। मगर यहाँ पे ऊपर पावर वाला हिस्सा है, मगर x - a यानी x - 1/5 दिया नहीं है। नीचे भी वैसे ही पावर वाला पार्ट है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है तो वो कहूंगा तो फीलिंग नहीं आएगी, आपको मैं समझा देता हूँ डायरेक्टली, लिख के बताऊंगा तो शायद फीलिंग आएगी। यानी 1/5 को वैसे ही रखो होल्ड पे। ऊपर वाले हिस्से के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो x³ माइनस 1/5⁵, उसके डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूँ x - 1/5 होल डिवाइडेड बाय, अगर हम कहे होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ x⁴ 1/5⁴ डिवाइडेड बाय x - 1/5। तो किया क्या, हमने न्यूमरेटर के अंदर भी x - 1/5 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी x - 1/5 से डिवाइड किया। अगर दोनों जगह पे डिवाइड किया जाए तो आंसर नहीं बदलता। सपोज 3/5 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 3/2 लिखूं, 5/2 लिखूं, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि अल्टीमेटली इस स्टेप को मॉडिफाई करे तो 3/2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पलट जाता है, यानी 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जो पहले था वही उड़ जाएगा और 3/5 वापस हमें मिलेगा। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है
न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करो, तो फंक्शन जो है उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। यानी हमने जो वैल्यूज रख दी है, अब खाली ध्यान इतना रखना है कि ये 1/5 कहीं गायब ना हो जाए, और दो हिस्सों के अंदर मैं 1/5 कांस्टेंट है उसे बाहर लिखता हूं, दो हिस्सों के अंदर लिमिट को हम अप्लाई करेंगे। वी आर अप्लाइंग डिवीजन रूल ऑफ लिमिट। लिमिट में अभी हमने डिवीजन रूल देखा। डिवीजन अगर f(x)(gx) है तो दोनों की अलग अलग लिमिट्स अगर आपके पास हो L/m, तो आंसर आपको मिल सकता है। हमारे पास आंसर ऊपर वाले का नहीं है तो हम वो लिमिट ढूंढेंगे, यानी कि x⁻³ -1/5⁻³ x - 1/5। नीचे उसी तरह से x टेंड्स टू 1/5 में x⁴, दोनों में हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई की, और ये जो है हमारा ऑलमोस्ट पार्ट सिंप्लीफाई हुआ है। और अब हम फॉर्मूला ये जो दिख रही है उसके जैसे फॉर्मेट के साथ रेडी है। यानी जब भी ऊपर और नीचे ऐसे पावर दिखे तो सीधा वैल्यू यूज नहीं करनी है, सीधा फॉर्मूला यूज नहीं करनी है। नीचे ऐसे x टेंड्स टू जो भी नंबर दिया हो, x टेंड्स टू 1/5 है तो मैंने x - 1/5 ऊपर भी डिवाइड किया, वैसे ही नीचे भी डिवाइड किया। इसके ऊपर वाले दोनों सम्स हैं जो 58 एंड 57, वो भी इसी टाइप के हैं, उसमें भी हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक सम मैं अभी करवाने वाला हूँ उसके ऊपर वाला, तो आपको उसमें ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिलहाल इसको और आगे ले जाते हैं। अब हमारी फॉर्मूला कह रही है n, दो हिस्सों में हमें ये आंसर लिखना पड़ेगा। पहले में n ये है, ये तो हमारा वही है, नीचे में भी n ये है, ये हमारा 1/5 ही है। आगे वाला 1/5 बीइंग कांस्टेंट रहने देना है, n यानी 3, a यानी 1/5 raised to 3 - 1, नीचे उसी तरह से n यानी 4 1/5 raised to n - 1। तो हमने ये ऊपर वाली फॉर्मूला जो है वो यूज कर ली हमारी na raised to n - 1 वाली फॉर्मूला। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देना है, सादुरूप आपवानुं छे थोड़ू, बाकी कष्ट कोई है नहीं। दिस इज 1/5 का स्क्वायर, नीचे 4, दिस इज 1/5 raised to 3, सो 1/5, 3 इंटू हम कह सकते हैं 1/25, 4 इंटू हम कह सकते हैं 1/125। सो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आया इसलिए कर रहा हूँ। 3/25, नीचे होगा 4/125, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पलट जाएगा, सो 3/25 पलट के होगा 125/4। अल्टीमेटली 125, 25 इंटू 5 125, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो होगा हमारा आंसर, यानी उसे ही कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। थोड़ा सा नंबर की वजह से, थोड़ा सा नई फॉर्मूला की वजह से कष्टदायक फीलिंग आती है, बट सम उतना खतरनाक नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी जरूरी है लिमिट के अंदर, राइट, क्योंकि आगे जो आप पढ़ रहे थे अब तक के सेमेस्टर्स में, सेमेस्टर 1-2 वो एकदम बेसिक था, अब सेमेस्टर 3 है तो थोड़ा सा हम +1 जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में अब हम आ चुके हैं, तो लेवल तो थोड़ा अपग्रेड होना तय ही है, निश्चित है। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर इतने हैवी सम नहीं पूछते, नॉर्मली अगर पूछना चाहे वो लोग तो भी सम कैसा पूछेंगे, तो वो 58 नंबर है जिसके अंदर नॉर्मल नंबर्स है, ऐसा कॉमन निकाल के फिर डिवाइड करना पड़े ऐसा पार्ट नहीं आता। तो 57 58 है जिसके अंदर मैं 57 करवाऊंगा और आपको 58 करने का मौका घर पे दूंगा। सेक्शन छोटा सा ही है, इसके बाद हमें लास्ट इन्फिनिटी वाला पार्ट देखना है जिसके ऑलमोस्ट 10 एग्जांपल्स हैं। यानी नेक्स्ट वीक के 2 लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एग्जैक्टली। नेक्स्ट सैटरडे को कह सकते हैं हम खत्म हो सकता है हमारा लिमिट का चैप्टर, और फिर उसके बाद हम इसकी भी टेस्ट लेंगे, सेकेंड हाफ की भी छोटी सी टेस्ट। ऑलरेडी पहले हाफ की तो हम 30 मार्क्स की टेस्ट ले ही रहे। सो अब जो है सम नंबर हम देख रहे हैं 57, x⁵ - 1, x⁵ - 1। अब जैसे आगे तो क्या था, नंबर थे, हमने 1 को कन्वर्ट किया, वैसा हर सम में नहीं करना है। ओनली x हो, कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो तो पावर सेम होनी चाहिए, और लकीली 1 की कोई भी पावर लिखो आंसर वही रहता है। 1 में कोई कष्ट नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ 1⁵5/2, नीचे 3/2 है तो मैं लिख सकता हूँ 1⁵3/2, क्योंकि 1 एनीथिंग इज ऑलवेज 1। ठीक है, बाकी तो नंबर्स दिए जाए, अगर x⁻2 या 3 तो वो पावर ऑलवेज कन्वर्ट करके आपको ऐसे मिलेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, फॉर्मेट ऑलमोस्ट रेडी है हमारा, जो हम कह रहे हैं कब के कि हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a,
ऐसा हो तो मैं लिख सकता हूँ n a रेस टू n माइनस वन। क्या ऐसा आपको दिख रहा है? x रेस टू n a रेस टू n, पावर वाले पार्ट ऊपर भी है, पावर वाला पार्ट नीचे भी है। क्या नहीं है? x और a के बीच में माइनस, x और 1 के बीच में खाली माइनस विदाउट एनी पावर। तो अब करना क्या है? तो सिंपली हमें वैल्यू रखनी है x रेस टू 5/2 माइनस 1 रेस टू 5/2। ऊपर वाले का डिनोमिनेटर में x माइनस 1 डिवाइड कर रहा हूं। सिमिलरली थोड़ा सा ये फंक्शन को सेट करते हैं। सिमिलरली नीचे भी मैं क्या करने वाला हूं? x रेस टू 3/2 1 रेस टू 3/2, यहां पे भी मैं डिवाइड करूंगा x माइनस 1 से। इन शॉर्ट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें ये काम तो जरूर करना पड़ेगा। पावर दिए जाए हमेशा, 2x वाले पावर हो तो समझना है कि हमें x और कांस्टेंट जो भी दिया जाए उसके बीच में माइनस करके डिनोमिनेटर में ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। और फिर क्या है? सीधा वैल्यू नहीं रखनी है, दोनों में लिमिट अप्लाई करो। दैट इज वी आर यूजिंग डिवीजन रूल ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेस टू 5/2 1 रेस टू 5/2 x minus 1 divided by limit x tends to 1 x raised to 3/2 1 raised to 3/2 upon x minus 1। और अब हम तैयार हैं हमारी इस फॉर्मूला के साथ। यहाँ पे नहीं लिखना है तो आप जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो तब लिखोगे भी तो भी चलेगा। एक बार एग्जाम में पूछे तो ये फॉर्मूला दिखना जरूरी है ताकि उनको पता चले कि हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब n है और a है, पेंसिल से आप ऐसे सर्कल कर सकते हो ताकि आपको याद रहे n a रेस टू n माइनस 1 की फॉर्मूला हमें यूज करनी है। 5/2 1 रेस टू 5/2 माइनस 1, नीचे 3/2 1 रेस टू 3/2 माइनस 1। इन शॉर्ट काम क्या करना है? तो ये नीचे x टेंड्स टू अगर 2 दिया जाए तो x माइनस 2 यहाँ डिवाइड करो, x माइनस 2 यहाँ। जैसे कि सम नंबर 58 है उसके अंदर आपको उन्होंने दिया हुआ है x टेंड्स टू 3, तो आपको कन्वर्ट करने के बाद x माइनस 3 ऊपर डिवाइड करना होगा और x माइनस 3 नीचे। इस सम को आप ऑब्जर्व करके वो सम करोगे तो वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब 1 रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज 1, फिर भी फॉर्मेलिटी है, कैलकुलेशन दिखानी जरूरी है कि पावर कौन सी बचती है। 2 into 1 यानी 2, 5 minus 2 यानी 3/2, 2 into 1 यानी 2, 3 minus 2 यानी 1/2। अब इसका तो ज्यादा कोई पार्ट बचा नहीं है, सॉरी नीचे 3 है। सो अब 1 रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज 1 दोनों हिस्सों के अंदर। एंड अल्टीमेटली अगर आप देखते हो तो फिर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है और जो यहाँ पे है 3/2 का क्या होगा 2/3, और हमारा आंसर जो है वो हमें मिलता है 5/3। तो वैसे अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो पावर का ही इस्तेमाल हो के हमें आंसर मिल रहा है। 1 में तो ज्यादा कुछ करने का काम होता नहीं है। ठीक है, तो ये 3 सॉलिड एग्जांपल हमने देख लिए। पहला एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाला, दूसरे में थोड़ा सा हैवी सम है, वो यूनिवर्सिटी में ज्यादातर उतना हैवी नहीं पूछते, इस टाइप के सम तो कभी भी पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो खास प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सम मैं करवा देता हूँ, कॉपी कर लिया, होमवर्क सबमिट करवा लिया तो चैप्टर रेडी नहीं होगा। समझ के सबमिट करो, होमवर्क करो, डाउट हो तो पूछो, तो ही ये चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे से तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो होमवर्क के अंदर मैं आपको देने वाला हूं सम नंबर 58 जो कि इसी की कार्बन कॉपी है। एक आध इलुस्ट्रेशन है, काम जितना आप करोगे उतना आपके लिए चैप्टर रेडी होगा। ठीक है, इसीलिए मैं सम ज्यादातर 2 में करवाता हूं, तो आपको 2 दे ही रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने का पूरा मौका मिले, क्योंकि सम अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आपको ही होगा। ऐसा ही एक सम है, इलुस्ट्रेशन में वो क्या करते हैं, तो वो लोग ये जो मैं सिंपली डिवाइड करता हूँ नीचे, वो लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, बाद में तो यही स्टेप आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा इजी पड़ता है, तो इस तरह से थोड़ा करोगे तो आपको फायदा रहेगा। तो इलुस्ट्रेशन एक 42 भी आपको करना है जिसमें जनरल पार्ट उन्होंने दिया हुआ है। और एक आध यूनिवर्सिटी में भी एक आध समय ऐसा पूछा गया था जो कि इसी फॉर्मेट का है, तो अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज हम रिवीजन मोड में करेंगे, बाद में जब ऑफलाइन मोड स्टार्ट होगा तब मैं करवाऊंगा। फिलहाल आप इतने 2 सम करोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा इलुस्ट्रेशन में 42 के बाद 43 भी है, समझ में आए तो करना। बाकी वो जो 2-3 इलुस्ट्रेशन है कुछ मैं ऑफलाइन में रेगुलर जब स्टार्ट होंगे क्लास हमारे तब उसी वक्त में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रेडी करना है। कल के टेस्ट के अंदर थियरी सभी रेडी रखनी है, एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। पेपर 30 मार्क्स का है, सब कुछ कंपलसरी। 7 मार्क्स तो मैं लीक कर ही चुका हूँ। रूल्स ऑफ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट है, बहुत सारी डेफिनेशंस है। थियरी का ऑलमोस्ट मैंने
30 मार्क्स में से 12 मार्क्स की तो थियरी पूछी है, राइट। यानी उसके अलावा जो बाकी एग्जांपल्स हैं, बाय प्रिपेयरिंग टेबल वाले एग्जांपल, सर्ड वाले एग्जांपल, हर एक मेथड का एक एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल आपको मिलेगा, ठीक है। ऑप्शंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, थियरी में तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। और लास्ट में ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जो मैंने नोटिंग करवाया है, नोट करवाया है, जो भी लिखवाया है इन शॉर्ट थियरी में, वो पूरा करते हो तो आपके 30 आउट ऑफ 30 100% आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे आज हमारा काम। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम लिंक x टेंड्स टू इनफिनिटी वाले एक नया ही कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूला जो अब तक यूज कर रहे थे फैक्टराइजेशन 0/0, वो सब कुछ उसमें काम लगने वाला नहीं है। तो नया सेक्शन है, 2 दिन के अंदर हमारा ये लिमिट का चैप्टर का काम ऑलमोस्ट खत्म होगा। शायद थोड़ा सा बाकी रहे तो हम ऑब्जेक्टिव और उसके लिए एक और लेक्चर इसके अंदर बाकी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.